नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1980 का जन्म है। 80 के हिसाब से लगभग 45 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें, चौड़ाई सामान्य है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य, ये मोटा मोटा केवल हाथ की आकृति देख के। उंगलियां अगर कहा जाए चिपटी हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि अच्छा कहलाएगा, ज्योतिष के अनुरूप। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा, अच्छा। ये रेखाएं अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, भौतिक सुखों को भी दिखाती है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा आगे से जाके दो फाड़ में बंटना, उसके साथ में अगर कहा जाए मंगल का क्षेत्र अच्छा होना, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को इंगित करती है। कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी व्यक्ति के पास जिसका व्यक्ति को किराया मिलेगा, रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, धन की आवक अच्छी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऐसे लोग ठीक है, आप जुड़ के किसी के साथ काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और ये सावधानी इस समय पे भरपूर मात्रा में मांग रहा है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए, ना करिए, करते हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, इस चीज़ का ध्यान रखें। शनि की तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश व्यक्ति मेहनत अच्छी कर सकता है, एक बात। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, और दूसरा पर्व छोटा होने का मतलब धन की आवक तो है, कहा जाता है मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों के पास ता जिंदगी धन नहीं रुकता है। पीछे की भी मैं बात कर रहा हूँ, आगे की भी बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को हमेशा धन जब भी थोड़ा मोड़ा इकट्ठा हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं निवेश कर दीजिए एक बार, जिससे वो सॉलिड में बदल जाए, क्योंकि अकाउंट में पैसा ऐसे लोगों का रुकता नहीं है, एक के ऊपर एक रेखा चढ़ना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को नशा पत्ती इत्यादि चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य की उंगली का लंबा होना, तीसरा पर्व लंबा हो जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, यश है लेकिन सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक आंतरिक ऊर्जा में कमी को ये दिखाता है, लेकिन शनि का ये तीसरा पर्व लंबा है तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है। बुध अगर कहा जाए तो व्यक्ति को स्वतंत्र काम करवाता है, शुरुआती दौर में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय, स्वतंत्र काम करवाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पत्नी के शरीर स्वास्थ्य पे असर डालता है। दूसरी बात, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये टूटा हुआ बॉक्स, बहुत धन का व्यय हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, धन फंस रहा है, कर्जे से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, तरह तरह की समस्याओं को ये इंगित करता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए गुरु सामान्य है, मतलब कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा घेर नहीं रहा है, और ये रेखा का ऊपर से निकलना कुछ ना कुछ पारिवारिक जीवन में भी ये तनाव को दिखाता है। सेकंड, इस हाथ में शनि अगर कहा जाए, शनि हाथ की जान है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि अगर कहा जाए तो ये रेखा बेहद अच्छी रेखा है, प्रॉपर्टी, धन, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने से संबंधित काम, लाइजनिंग इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ये रेखा का इस तरफ जाना, देखो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जीवन में। गुरु का क्षेत्र छोटा है, जीवन रेखा बहुत ऊंचाई से निकल रही है, संघर्ष ये कराएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस रेखा के प्रभाव के कारण काम भी कोई नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, व्यक्ति का काम चलता रहेगा, एक बार। थर्ड, 100 साल का जीवन है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारा जीवन ही काम चलता रहेगा, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। वो उतार चढ़ाव से लड़ने का रास्ता या रास्ता दिखाने का काम ये करेगा। अभी उतार का समय चल रहा है, और काफ़ी समय चल रहा है, और लगभग मान के चलो 1.5 साल से कुछ ज़्यादा, और 1 साल से अगर कहा जाए तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा मेरे साथ। चीज़ें बनना, फंसना, अटकना, पैसे का ब्लॉक होना, कर्जा जो है, इस तरह तरह की समस्याएं जो है व्यक्ति इस समय पे ग्रसित है, इस हाथ में साफ साफ मुझे दिख रहा है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए फिर भी व्यवस्थाएं चलती हैं, फिर भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि अगर कहा जाए अच्छा उठा है, शनि अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य अगर कहा जाए ये रेखा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, यहाँ से दो फाड़ में बंटना नीचे से, ऐसे में कहा जाएगा कि जिम्मेदारियाँ, कुछ ना कुछ ऐसी भी समय समय पे समस्याएं आती रहेंगी घर परिवार के कारण, जिसके कारण अगर कहा जाए मन उखड़ता रहेगा। कहते नहीं कि स्वतंत्र काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ पीछा जो है समस्याएं बनी हुई हैं। फिर भी ये रेखा आपके लिए बेहद अच्छी है,
और ख़ासकर अगर कहा जाए वृद्ध अवस्था ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। स्ट्रगल चलता रहेगा, एक अलग विषय है। धन के लिए, काम के लिए अच्छी कहलाती है। अब जैसे शनि पे ये रेखा हल्की हल्की सी दिख रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि 2025 और 26 और ख़ासकर अगर कहा जाए 2025 दोनों ही साल आपको सावधानी बरतनी है। अब वाहन, कभी कुछ हो रहा है, वाहन में गाड़ी में कुछ हो रहा है, कभी चुटा गए, थोड़ा सा परेशान हो गए, ये सारी चीज़ें रहेंगी। थोड़ा मदर के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इन सब चीज़ों में सावधानी बरतें। हालांकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। यहाँ से एक रेखा आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये राजनीति, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में आकर्षण देती है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं। आप अपने काम धाम करिए, पॉलिटिक्स में जुड़े रहिए, लोगों से लाभ लेते रहिए, वो एक अलग विषय हो गया। ठीक है। अब जैसे 25 और 26 में राजनीति से या फिर बहुत ज़्यादा मन वैसे तो खिंचेगा, बहुत ज़्यादा खिंचेगा, थोड़ा प्रतिष्ठा नाम भी बढ़ेगा, लेकिन राजनीति इसमें अगर कहा जाए पद वाली नहीं है। कोई छोटा मोटा पद मिल जाए तो अलग है। तो अपने व्यवसाय पे ज़्यादा फोकस करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़े पद को अभी ये इंगित नहीं कर रहा है। अब जैसे लगन कुंडली में भी देखा जाए, सूर्य राहु अगर कहें अष्टम में है, मंगल और शनि अगर कहा जाए दसम में है, तो ऐसे में कहा जाएगा भाई अरे अपने काम करो, जब होगा तब देखा जाएगा। पता चला ना काम के रहे, ना घर के, ना घाट के, राजनीति भी नहीं हो पाई और वो भी नहीं हो पाया। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, जो कि ये छोटी छोटी सी रेखाएं ये अभी 6-8 महीने से आपको बननी दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी सी रेखाएं जो काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा, शुक्र के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं पॉजिटिव रेखाएं कहलाएंगी, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, धन के लिए, जमीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए काफ़ी नीचे से जुड़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि बचपने में माता या पिता बताते होंगे या आपको पता होगा कि आपको शारीरिक कष्ट मिला था, वो उसमें कहीं ना कहीं बच गए, वाली हिसाब किताब, बीमारी हो गई या कुछ हो गया, बच गए। वहीं पे एक रेखा और आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि दौरे माध्यमों से ये धन को इंगित करती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर कहलाती है। जीवन का बचपना अगर कहा जाए, सामान्यता अगर कहें तो ठीक गया, लेकिन उसमें भी संघर्ष करना पड़ा। अच्छा गया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि खराब गया, ठीक है। और संघर्ष का मतलब कुछ ना कुछ बात को लेके, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ही दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत, संघर्ष अभी चल रहा है 5-6 सालों से, और ख़ासकर 2 सालों से संघर्ष मेन स्टार्ट हो गया। ये रेखा अगर कहा जाए पॉजिटिव कहलाएगी, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखा, इससे भाग्य रेखा से मिलना अपने आप में एक राजयोग है। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, विदेश से संबंधित चीज़ों में कभी मौका मिले तो बिल्कुल करिएगा। और विदेश में भी अगर कहा जाए अनडेवलप कंट्रीज़ जैसे सऊदीया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, इससे संबंधित कंट्रीज़ में जो है ऐसे लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है। ये ज़्यादा मौका कहीं ना कहीं दिखाता है। ये यौनुमा आकृति बन रही है इस जगह पे, तो ऐसे में कहा जाएगा ये मानसिक रूप से व्यक्ति को विचलित करती है समय के अनुसार। यहाँ पर अगर कहें तो एक रेखा सूर्य की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी होगी जिससे व्यक्ति को लाभ मिलेगा। किराया भाड़ा कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, चाहे वो होटल से संबंधित हो, चाहे धर्मशाला से संबंधित हो, चाहे आपका जो है गेस्ट हाउस हो किसी प्रकार का, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। ये रेखाएं अगर कहा जाए ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती है। ऐसे लोग, ऐसे ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ये सब प्रोग्रेस लाइन है, ठीक है। अब जैसे 2025, 26, 27 धन के दृष्टिकोण से पीछे से बेटर है, और मौजूदा समय अगर कहा जाए तो बहुत ख़राब है। अभी 2-3 महीना भरपूर मात्रा में संघर्ष, उसके बाद फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड अगर कहा जाए तो काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए आने वाला समय बेहतर। वाहन, जमीन प्रॉपर्टी से संबंध, जैसे स्थान के परिवर्तन या कुछ मकान या कुछ ना कुछ छोटा हो या बड़ा हो, कुछ ना कुछ घर में या मकान से संबंधित काम को भी इंगित करता है। 26 में 25 और 26 दोनों ही है। स्थान का परिवर्तन ना करिएगा, जगह ना चेंज करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपके एक एक करके प्रश्नों को ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, देखो वो तो मैंने बता दिया। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, अब यहाँ पर बता दिया, एक अलग विषय हो गया कि चीज़ें, देखो स्ट्रगल तो रहेगा लाइफ में अभी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, पीछे से 2025 और 26 कुछ बेटर रहेगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड अगर कहा जाए कर्जा,
सावधानी बरतो। अभी जैसे कर्जा जो चढ़ रहा है ना पीछे से, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे चढ़ता जा रहा है। अचानक से जो है चीज़ें चलती जा रही, मतलब ये जीवन में इधर बीच क्या हो रहा है। लोग भी घर परिवार के कहेंगे या आप खुद दिमाग से सोचेंगे मुझे हो क्या गया है। मैं पहले ऐसा नहीं था जैसा अब मैं दिख रहा हूँ, वाली स्थितियाँ इस समय पे पैदा होंगी। 25 और 26 सामान्य है, ठीक है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। 29, 30, 31 आपके लिए परफेक्ट समय कहलाएगा काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। लेकिन मानसिक पीड़ा भी भरपूर मात्रा में रहेगी। किस टाइप की मानसिक पीड़ा? जैसे 28 और 29 इस पीरियड में, जिसको साढ़े साथी भी रहेगी, साढ़े साथी का मध्य चरण रहेगा। इस पीरियड में होगा क्या ना कि पैसे आएंगे तो अचानक से पैसे की अच्छी स्थिति है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन पैसे का डंप हो जाना, पैसे का फंस जाना और जिस स्पीड से पैसा आ रहा उसी स्पीड से जाना आएगा, ये तय है। 25, 26, 27 से ज़्यादा 28, 29 में आएगा, लेकिन डंप ही होता जाएगा। अब राजनीति के लिए अगले 2 साल का पीरियड, लेकिन राजनीति में इसमें विशेष लाभ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मौजूदा समय पे। तो आप देखो, लाभ का मतलब ये हो गया आप जुड़े रहोगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवसाय में मेन अपना समय दो, उसके बाद जो समय बच रहा है वो फिर राजनीति में दो, आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है, बस ये प्रश्न हो गए। अब जो कुछ चीज़ें और मैं बात करता हूँ इस पर। अब जैसे ये रेखा टूटी टूटी से आ रही है, पेट का रोगी बनाती है, पेट उठ का दुरुस्त रखा, बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को हार्मोन से संबंधित, खून से संबंधित या नसें या हड्डियों से संबंधित समस्या को भी इंगित करती है। यहाँ पर अगर देखें तो एक रेखा मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। और खासकर अगर कहा जाए तो 52 वर्ष की आयु से 58 वर्ष की आयु के बीच का पीरियड अच्छा। उसके बाद अगर कहें तो 62 से लेके उसके बाद जब तक व्यक्ति धरती पर रहेगा तब तक व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी, काम से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित धार्मिक भी होते हैं, धर्म कर्म को भी ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। बस जीवन में एक समस्या है कि अपने काम से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ जो है, एक जगह पे टिकने की आदत डालिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा बदलते हो, लेकिन कोशिश ये करिए कि होपलेस ना हो अपने काम को लेके, बस एक जगह पे टिकने की आदत डालिए, आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा है कि इस जगह पे बहुत सारी रेखाएं नहीं हैं, नहीं तो ये फिर कर्ज में जो है फिर बहुत दिक्कत देती। ये एक चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी पहले भी मैंने कहा होगा, इस उंगली में पुखराज पहनिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। 6 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लो, आपके लिए बेहद लाभप्रद है। बाकी हनुमान जी की पूजा आपके लिए मुख्य विकल्प है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मंगलवार और शनिवार को एक नारियल ले लेना, जटा वाला, पूरा जटा वाला जो नारियल होता है, पूजा वाला जटा वाला नारियल ले लेना, किसी मंदिर जाना हनुमान जी के, वहाँ अपने ऊपर 7 बार उतार के अपने सामने रख लेना। चाहे आप ये गाड़ी के अंदर उतारो या सामने उतारो, वो आपके ऊपर है। रखने के बाद जो है अपने सामने रख लेना, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड का पाठ हो जाने के बाद जो है उस नारियल को लो और घर जाने से पहले किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दो। हर मंगलवार शनिवार को करना शुरू कर दो। दूसरी चीज़ जो है, आपको जो करना है, ये काम शाम के समय करना है, सूर्य अस्त होने के बाद करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन सुबह के समय ज़रूर किया करो, कैसे भी करो, ये आपके ऊपर है। मंगल शनिवार को ये कर लेना, पुखराज जरूर पहन लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी ऐसा नहीं है पैसा है इसमें, लेकिन समय विवादित कह लो या ख़राब कर लो, आने वाला समय अगर कहा जाए तो ठीक है पीछे के मुकाबले। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।